पंचायत चुनाव के अलग अलग रंग। आज पंचायत चुनाव हुए हैं, 2 चरण में होने हैं, लेकिन जब दूल्हे राजा कहें कि मैं वोट दे के आना है, वोट देने जाना है, तो फिर आप इस खबर को देखिए। गांव के सरपंच का चुनाव सबसे बड़ा चुनाव होता है। इस चुनाव की सबसे ज़्यादा चर्चा होती है। 3 चरण में होने हैं चुनाव, और सबसे ज़्यादा माहौल इसी चुनाव में गर्म रहता है। पंचायत चुनाव में जो पंचायत होती है उसका आनंद मैं अपने गांव से लेकर आया हूं। आज इसी चुनाव के अलग अलग रंग दिखाऊंगा आपको, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव के पहले चरण की वोटिंग पूरी हो गई है। लोगों ने अपने गाँव की सरकार के लिए वोट डाल दिया है। मतदान खत्म होने के बाद काउंटिंग भी शुरू हो गई है और नतीजे भी आ रहे हैं। मैदानी इलाकों में सुबह 7 बजे से 3 बजे तक वोटिंग हुई, जबकि बस्तर में सुबह 7:45 बजे से दोपहर 2 बजे तक वोटिंग हुई। पूरे प्रदेश में लोगों ने वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पंचायत चुनाव में पुरुषों ने 75.52% वोटिंग की है, अच्छा आंकड़ा है, जबकि महिलाओं ने 76.10% वोटिंग की। यानी कि इस बार महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में ज़्यादा वोटिंग की है, जबकि पूरे प्रदेश में 75.86% औसत वोटिंग हुई है। आज की वोटिंग में कई जगहों से लोकतंत्र की बहुत खूबसूरत तस्वीरें आई हैं, इसलिए आप 4 तस्वीर देख लीजिए। देखिए तस्वीर। पहली तस्वीर गरियाबंद जिले की है, जहां महीने भर पहले ही मुठभेड़ में 1 करोड़ का इनामी नक्सली चलपति मारा गया था। यहां आज 118 संवेदनशील और 46 अति संवेदनशील मतदान केंद्र बनाए गए थे, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। दूसरी तस्वीर सूरजपुर की है। सूरजपुर में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े अपने पति के साथ मोटरसाइकिल मतदान केंद्र पहुंची और आम लोगों के साथ लाइन में लगकर वोट डाला। तीसरी तस्वीर धमतरी की है, जहां मतदान को लेकर जागरूक दूल्हा वोट डालने पहुंचा। शादी के दिन दुल्हन को सामाजिक भवन में छोड़कर शेरवानी पहने दूल्हा मतदान स्थल पर पहुंच गया। चौथी तस्वीर रायगढ़ जिले की है, जहां 100 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग व्यक्ति भी मतदान करने पहुंचे हुए थे। आगे बताऊंगा, लेकिन पहले अलग अलग जगहों से आई एक रिपोर्ट देख लीजिए, फिर पंचायत चुनाव पर विस्तार से पंचायत करेंगे। देखिए। को ग्रामवासी मिलकर चुनते हैं। चलिए पंचायत चुनाव के मतदान की हर तस्वीर आपको विस्तार से बताता हूं और छत्तीसगढ़ में इस पंचायत चुनाव का महत्व कितना ज्यादा है ये भी विस्तार से समझाता हूं। शुरुआत करते हैं नक्सल प्रभावित इलाकों से। बस्तर में आ रहे बदलाव की तस्वीर दिखाने विस्तार न्यूज बस्तर जिले के अंतिम छोर तक पहुंच गया। छिंदगुर, कोलेंग मतलब आप समझ रहे हैं। कोलेंग में कैंप में मैं गया हूँ, चौपर से गया हूँ, हेलीकॉप्टर से गया हूँ। चांदामेटा जैसे इलाकों में नक्सली कुछ साल पहले तक अपना ट्रेनिंग सेंटर चलाते थे। हाँ भाई, यहाँ ट्रेनिंग होती थी और पंच सरपंच की हत्या कर देते थे। उंगली में स्याही नहीं लगना चाहिए, नहीं तो उंगली काटने तक की धमकी देते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, इन इलाकों में बुलेट पर बैलेट भारी पड़ रहा है। देखिए तस्वीर। पहली तस्वीर बस्तर जिले के गांव कोलेंग की। घने जंगलों के बीच ऊंची पहाड़ियों पर बसा ये गांव कभी नक्सलियों का मजबूत गढ़ था। कुछ साल पहले तक इस गांव में पहुंचने के लिए सड़क भी नहीं थी। मैं गया हूं यहाँ, मैं आ गया हूं, मेरी टीम यहाँ गई है। हम हेलीकॉप्टर से गए थे और जब हेलीकॉप्टर उतर रहा था तो हमें डर था कि कहीं कोई गोली न मार दे जंगल से। जब हेलीकॉप्टर में जा रहे थे एयरफोर्स के, तो एयरफोर्स के लोग ऐसे करके लैंडिंग करते थे, ऐसे करके हेलीकॉप्टर लैंड करते थे, निशाना लगा कि कोई गोलीबारी ना हो जाए। मैं गया हूँ वहाँ, रात बिताया हूँ। गांव के जनपद सदस्य पांडु ने सड़क बनाने की कोशिश की तो साल 2016 में नक्सलियों ने गांव के बीचों बीच उसकी हत्या कर दी थी। लेकिन आज उसी कोलेंग गांव के लोग वोट डालकर अपने गांव की सरकार बनाना चाहते हैं। गांव में विकास हो। दूसरी तस्वीर छिंदगुर गांव की है, जहां कभी नक्सली बैठक में बुलाकर गांव वालों से राशन की मांग करते थे और राशन नहीं देने पर पिटाई करते थे। इतना ही नहीं,
नक्सलियों ने पंडरू नाम के एक सरपंच की हत्या भी कर दी थी, जिससे इस इलाके में ना तो चुनाव होते थे, ना ही कोई वोट देने की हिम्मत करता था। लेकिन यहाँ भी गांव के लोग बड़ी संख्या में वोट देने पोलिंग बूथ पर पहुंचे। ये बहुत बड़ी सफलता है, बहुत बड़ा बदलाव है बस्तर के नजरिए से। ये तस्वीरें बदलते बस्तर की, नक्सल दहशत के अलग लोकतंत्र पर विश्वास की है। कुछ सालों पहले यहाँ फोर्स ने अपने कैंप खोले, सुरक्षा मिली तो सड़क भी बनी, और आज इस इलाके के लोग बढ़ चढ़कर वोट डाल रहे हैं ताकि इलाके का बेहतर विकास हो। यहाँ वोट डालना यकीन मानिए, यहाँ वोट डालना यकीन मानिए, ये विकास पर भरोसा है, ये सरकार पर भरोसा है। नक्सलवाद खत्म कर रहा है ग्रामीणों का, नक्सलवाद खत्म हो रहा है, इस पर ग्रामीणों की मुहर है, ये वोट नहीं है, ये गारंटी है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। सीएम ने नक्सल इलाकों में हुए मतदान को लेकर कहा है, नक्सलवाद का अंत हो रहा है और लोकतंत्र जीत रहा है। सीएम ने आगे लिखा कि ये सब पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के संकल्प के साथ जवानों के हौसले से संभव हुआ। आगे बताऊंगा, लेकिन पहले मेरे सहयोगी संजय ठाकुर ने ये जो विश्लेषण करते हुए एक रिपोर्ट भेजा है उसको देख लीजिए, इसके बाद आगे बात करेंगे। देखिए संजय की रिपोर्ट। कोलिंग वही गांव है जहां साल 2016 में पूर्व सरपंच और उस वक्त के जनपद सदस्य की नक्सलियों ने बीच गांव में हत्या कर दी थी। ये इलाका एक वक्त में नक्सलियों का बहुत ही मजबूत गढ़ हुआ करता था। इस इलाके में अब तस्वीर बदल रही है। इस इलाके में लोकतंत्र पर लोगों का विश्वास बढ़ा है। अब दहशत तो मान के चलिए पहले के मुकाबले अब नहीं है, और बाकी हमारे जो सुरक्षा बल हैं वो हमें सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। बस्तर जिले के अंतिम छोर पर बसा है चांदामेटा गांव, और नक्सलियों का अंतिम ठिकाना भी यही इलाका था। छिंदगुर में पोलिंग बूथ बनाया गया है, और जब नक्सलवाद यहां से पीछे हटा तो विकास इस इलाके में पहुंचा। नक्सलियों का दहशत इतना अधिक था कि एक वक्त में वोटर यहाँ के ग्रामीण जो हैं वो मतदान करने अपने घरों से बाहर भी नहीं निकलते थे। बदलाव आ गया सर, 2023-24 में आ गया। फिर अच्छा से इधर कैंप वगैरह हो गया तो ये सब तो लोकतंत्र की अच्छी तस्वीरें हैं, लेकिन इन सब के बीच कुछ हैरान करने वाली तस्वीरें भी सामने आई हैं, वो भी देख लीजिए। सूरजपुर जिले से सिर फोड़ने का मामला भी सामने आया है। महावीरपुर बूथ क्रमांक 166 में वार्ड पंच प्रत्याशी आपस में भिड़ गए। गांव में ये होता है। यहां फर्जी वोटिंग के शक में महिला पंच प्रत्याशी जाहिदा खातून और विनय गुप्ता में मारपीट हो गई, जिसमें विनय गुप्ता नाम के युवक का सिर फट गया। मामले को लेकर दोनों पक्षों ने थाने में शिकायत दर्ज करा दी। इसके अलावा बालोद जिले के टटेंगा गांव में लोगों ने पंचायत चुनाव का बहिष्कार किया है, जिसके चलते टटेंगा के मतदान केंद्र में सन्नाटा पसरा रहा और एक भी मतदाता वोटिंग करने के लिए नहीं पहुंचा। ये भी लोकतंत्र की मजबूती है, बता दे रहा हूं आपको। लोकतंत्र यानी देख लीजिए आप, गांव में विकास नहीं करेंगे तो नहीं देंगे वोट, नहीं चुनेंगे आपको। हालांकि अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ गांव वालों ने जर्जर सड़क, सिंचाई नाली और स्वतंत्र पंचायत बनाए जाने की मांग को लेकर चुनाव का बहिष्कार किया। यहाँ ना तो किसी ने पंच और ना ही किसी ने सरपंच प्रत्याशी के लिए नामांकन दाखिल किया है। गांव वालों की नाराजगी इतनी ज्यादा है कि जिला पंचायत और जनपद पंचायत सदस्य के लिए भी किसी ने मतदान नहीं किया। इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीण क्या कह रहे हैं, उनकी नाराजगी क्या है, सुनिए जरा। हमारे ग्राम की तरफ से 2-3 मुख्य मांगे थी, जिनके शासन प्रशासन को अवगत कराया गया था, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। समस्त गांव वालों ने चुनाव का बहिष्कार किया है और आज कोई भी नागरिक या मतदाता चुनाव में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव गांव के विकास के लिए लोकतंत्र का सबसे मजबूत भाग है। इसलिए आपको सीधे मुद्दे की बात में इस चुनाव की सभी तस्वीरों को दिखा दिया। इसके साथ ही जब नक्सल प्रभावित इलाकों में लोग वोटिंग के लिए आगे आते हैं तो सुकून मिलता है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का हर रंग दिखा दिया, सब कुछ विस्तार से बता दिया। अगले 2 चरण की तस्वीरें भी चुनाव होने के बाद विस्तार से दिखाऊंगा। गाँव के लोग
गांव के लोग विस्तार न्यूज़ को खूब प्यार दे रहे हैं। हमारे चुनावी पंचायत शो को गांव-गांव में खूब देखा जा रहा है, इसलिए गांव की कोई तस्वीर नहीं छोड़ूंगा। सिर्फ शहर की खबर नहीं दिखाता विस्तार न्यूज़, गांव के गलियों की खबर आपके घर आकर दिखाता है, आपसे पूछता है बताइए समस्या तो नहीं है। यही है विस्तार न्यूज़, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है।